तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में चल रही सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी में कई मसलों को लेकर मंथन चिंतन जो है वो किया गया है, मंथन हुआ है सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर। ये बड़ी अपडेट, फिलहाल बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की। मनोहर विश्नोई जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, क्या अपडेट, फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है? सुमित, देखिए, बैठक जो औपचारिक बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और जो बाकी नेता जो है आपस में अनौपचारिक जो है बातचीत अंदर जरूर कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हरीश रावत, रणदीप सुरजेवाला बाहर आ चुके हैं और अंदर जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर जो है बैठक खत्म हो चुकी है और सीनियर नेता आपस में अनौपचारिक जो है चर्चा जरूर कर रहे हैं। लेकिन जो एक सीडब्ल्यूसी की औपचारिक बैठक थी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, उसको वो खत्म हो चुकी है। अब आपस में 1-to-1 जो औपचारिक अनौपचारिक जो बैठक है वो कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से। और कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो चुकी है। जैसा कि बैठक में लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं कि 3 मुद्दों पर खासतौर से आज चर्चा हुई थी। उन 3 में से जो संगठन चुनाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, वो चुनाव को लेकर के एक सहमति बना ली गई है और अब बताया जा रहा है कि नवंबर से ये चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जो अगले साल तक, अक्टूबर तक जाकर के कहीं जो है यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव कर लिया जाएगा। इसको लेकर के पहले से जो ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और PCC लेवल और AICC लेवल तक जो भी मेंबर्स बनाने हैं उसकी प्रक्रिया चली रहेगी। वो लंबा प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस इसलिए हो गया कि चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है फरवरी महीने में, तो वो चुनावों के मद्देनजर ये थोड़ा बीच में विलम्ब हो जाएगा या फिर उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। कुछ चीज़ें हैं जो PCC या AICC लेवल की, तो उसको देखते हुए पूरे साल भर का टाइम है वो मुकर्रर किया है कि साल भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो ऐसी जानकारी अब तक मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में जाने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहनी चाहिए, उसको लेकर के खास तौर से तमाम सीनियर नेता है उन लोगों ने चर्चा की है। और जातीय समीकरण की बात की जाए, चाहे ज्योग्राफिकल जो समीकरण है उनकी बात की जाए, चाहे यूपी की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, और जो अगले साल के अंत में जो चुनाव होने गुजरात में, खास तौर से कांग्रेस का फोकस वहाँ पर भी रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से जो रघु शर्मा को वहाँ का प्रभारी बनाया गया है, तो उसको देखते हुए कि वह गुजरात पर भी कांग्रेस का ज़्यादा फोकस रहने वाला है, तो उसकी तैयारी भी अभी से शुरू करनी होगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां थी, उस चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई। साथ ही सोनिया गांधी ने जो अध्यक्षीय भाषण उसमें कहा था कि किसान आंदोलन को करीब साल भर होने आया और किसान जो 3 कानून बनाए थे वो काले कानून कहते हैं कांग्रेस वाले, तो वो कानूनों का 1 साल हो चुका है लेकिन केंद्र सरकार उस पर कोई पुनर्विचार नहीं कर रही है। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना को भी यहाँ पर उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और जो वहाँ की राज्य सरकार का रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन चीज़ों को जनता के बीच में कैसे ले जाया जाए, इसको लेकर के पार्टी के तमाम नेता चर्चा करें। तो ये खासतौर से इन मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही जो महंगाई जो बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के जनता में जो कांग्रेस कैसे जुड़े और किस तरीके से प्रभावशाली तरीके से केंद्र सरकार की नीति के बारे में बताए। तो ये तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर रखे गए और आज की इस बैठक में खासतौर से चर्चा रही। 3 घंटे से ज़्यादा बैठक चली है और 3 घंटे की बैठक में तमाम जो सीनियर नेता उन लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, अपने अपने सुझाव दिए और उसके बाद सोनिया गांधी और तमाम लोगों के सुझाव के आधार पर अब ये सहमति बनी है कि चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू होगी और रणनीति बना करके और सभी एकजुट होकर के और पार्टी में अनुशासन बना करके चुनाव में जाया जाएगा। और जो बयानवीर है, जो बयान देने वाले लोग हैं, जो G23 के लोग हैं, उन लोगों को साफ तौर से नसीहत दे दी गई है। किसी भी तरीके से जो पार्टी लाइन से हट करके बयान है वो बर्दाश्त अब आगे नहीं किया जाएगा। ऐसी जानकारी अब तक मिल रही है इस बैठक में। सुमित, मनोहर, अगर बात करें G23 जो नेता कहे जाते हैं उनकी तरफ से अपनी क्या कुछ बातें जो है वो रखी गई हैं? अभी तक इनकी तरफ से मीडिया में जरूर बयान जो है वो दिए जाते रहे हैं और सोनिया गांधी ने भी जिस तरीके से 2-2 कहा कि उनसे सीधा 1-to-1 जो है वो बात कर सकते हैं, मीडिया के जरिए बात ना करें। उन्होंने क्या किसी तरीके की जो है चेंजेस पार्टी के अंदर होने चाहिए, रणनीति किस तरीके की होनी चाहिए, इन तमाम चीजों को रखा है? सुमित, देखिए, सोनिया गांधी ने भाषण में साफ तौर से कहा है कि उनकी काम करने का तरीका है बिल्कुल सरल है। किसी भी तरीके से कोई मीडिया के थ्रू उन तक बात पहुंचाए ये उनको जो अच्छा नहीं लग रहा है, बर्दाश्त नहीं है और पार्टी का परसेप्शन खराब होता है, छवि खराब होती है। इसलिए डायरेक्ट बात की जा सकती है, सीधे उनके दरवाजे खुले होते हैं, हमेशा वो सब लोगों से मिलती है और ऐसी कोई बात नहीं है। और CWC ने उनको अंतरिम अध्यक्ष बनाया था, इस अध्यक्ष होने के नाते वो बिल्कुल एक्टिव होकर काम कर रही है। इसमें किसी को जो है सहमति नहीं होनी चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए। ये नाम तो नहीं लिया लेकिन साफ तौर से
G23 के जो कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे राष्ट्रीय जो नेतृत्व पर और अध्यक्ष को लेकर के, तो उस पर उनका जवाब देते उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किसी भी तरीके से मीडिया के जरिए उनकी तक बात आए ये बात ठीक नहीं है, और बात अगर किसी को करनी है तो पार्टी लाइन पर और पार्टी फॉर्म पर आकर के किसी से कभी भी कर सकते हैं। तो साफ तौर से कपिल सिब्बल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सवाल खड़े किए थे उनका जवाब देते हुए नजर आई सोनिया गांधी। वहीं जो गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि CWC की बैठक बुलाई जानी चाहिए, तो बैठक बुला ली गई है, बैठक में तमाम विषयों को लेकर चर्चा हो चुकी है। तो ये कुल मिलाकर सोनिया गांधी ने एक मैसेज दे दिया है कि जो किसी भी तरीके से जो पार्टी के अंदरूनी जो खींचतान है उसको खत्म किया जाए, और किसी भी तरीके से एकजुटता है दिखा करके चुनावों में जाया जाए, ताकि पार्टी मजबूत हो सके और चुनाव में जीतने की स्थिति में आ सके और बीजेपी को टक्कर दे सके। सोनिया गांधी ने चिंता व्यक्त की कि आपसी फूट के कारण पार्टी को काफी नुकसान हो चुका है, आगे भी नुकसान हो सकता है, इसलिए सबको अनुशासित होकर के पार्टी के साथ जुड़ना होगा, विचारधारा के साथ जुड़ना होगा, और जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको जनता के बीच में ले जा करके रखना होगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार जनता के खिलाफ, जनता के जो हित में काम नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आज की बैठक में चर्चा हुई। सुमित, बहुत शुक्रिया मनोहर इस तमाम जानकारी के लिए।